फाइनली जो सेविका बहन है हमारी बिहार की तमाम सेविकाओं से मेरा सबसे पहले बिहार की तमाम सेविकाओं को हाथ जोड़ करके प्रणाम है। और आप लोग के लिए ये जो भी लोग पूछ रहे थे हड़ताल कब होगा, हड़ताल कब होगा, तो फाइनली वो हड़ताल अभी 12 तारीख से जारी हो जाएगा। जो कि पिछले बार जो वार्ता हुई थी वो विभाग के सचिव से हुई थी, तो वार्ता अच्छी हुई थी सचिव से, लेकिन किसी मंत्री के द्वारा उस वार्ता को नहीं किया गया, उस बातें को नहीं करवाए गए। तो इसी वजह से अब अनिश्चितकालीन हड़ताल होने जा रही है, जो कि सभी लोग कमेंट करके बताइएगा ये अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। और उस अनिश्चितकालीन होने का जो रीज़न है वो पहले से आप लोग जानते हैं क्या क्या रीज़न है। और जो नया जो चीज़ें आया है, जो कि मैं आप लोगों को बता दूं कि सरकार जो हम लोगों को रेट दे रही है, जो सरसों का तेल 200 का है, हम लोग को 100 रुपये मिल रहा है। तो सामान की जो भाव है वो आसमान को छू रही है। और सरकार क्या कर रही है, आसमान से अपनी आकाशवाणी कर रहे हैं और नया मेनू लागू करने का फरमान जारी कर रहे हैं। तो ये आकाशवाणी चल रहा है, सरकार आकाश में, रेट आसमान में चल ही रहा है, आकाश में पहुंच गया है और सरकार वहां से आकाश से आकाशवाणी कर रही है। तो ये मेनू का भी दिया गया है। मैं बाकायदे वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ लगा दूंगी कि क्या क्या चीज़ें उसमें लिखा गया है। और सेविका बहनों, आप लोग उम्मीद के साथ खड़े रहिए और हर कोई यही सोचिए कि कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा, तो ज़रूर अच्छा होगा। और धरना तो प्रदर्शन करना है और इस बार अनिश्चितकालीन धरना करना है। सिंपल सी बात है, ना मुझे पैसा मेरी सैलरी की गम है, ना मुझे पैसा कटने की गम है, क्योंकि ना मिलता है ज़्यादा, ना ज़्यादा का, ना मुझे खुशी है उसकी, ना मुझे गम है। जब ज़्यादा मिलता ही नहीं है तो उसका खुशी किस बात की। एक चीज़ था कि चलो एक संतोषजनक मिलता तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात थी, लेकिन ये लोग कुछ सुनते ही नहीं है। लगता है कि सेविका को ये लोग बहाली कर दिए हैं और कचरा में रख दिए हैं, बस इतना ही काम किया, इससे ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं है। और यही चीज़ ही है, सिंपल सी बात है, जो कि उसमें दर्शाया गया है कि 8-10 साल हो गया है बर्तन का, जो पुरानी सेविका है उनको 8-10 साल पहले दिया गया था। और हम लोग जैसी न्यू सेविका को जो 4 साल हुआ है जिसका, तो उसको एगो तो बर्तन क्या, एगो गिलास चम्मच भी नहीं मिला है। तो और नया मेनू जो लागू करने के लिए कह दे रहा है, तो सारे चीज़ें का रेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन सेविकाओं के लिए सारा चीज़ का रेट घटता जा रहा है। पता नहीं सरकार क्या सोच करके दे रही है सेविका को। और ये जो मेनू है इस पे अहम मुद्दा है, ये भी है। और मेनू तो छोड़ दीजिए आप, क्योंकि हमारी सबसे जो पहला मांग है कि हमारी जो सैलरी है वो हमको सरकार 25,000 करे, नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा। 25,000 रुपया सैलरी करे और हम लोग को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। ये लोग बार बार टाल दे रहे हैं। भाई सरकार का सारा काम आप करवा रहे हैं, सारा काम तो हम लोग सरकारी ही कर रहे हैं। आप बताइए, प्राइवेट सेक्टर का काम नहीं करेंगे, काम करेंगे सरकार का ही, लेकिन सरकार हमको सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं देगी। तो जब सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं देगी तो काम क्यों करवा रहे हैं? मत करवाइए सरकारी काम, छोड़ दीजिए। लेकिन एक काम नहीं, सिर्फ ICDS का काम ही नहीं, हम लोग का बहाली सिर्फ 6 सेवाएं के लिए लागू किया गया था, बहाली में वो नियमावली में ही लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे आप लोग देखें तो 600 सेवा हम लोग से लिया जा रहा है। आप बताइए, टीकाकरण हो, ठीक है, किसी को प्रेग्नेंट महिला से लेकर के टीकाकरण जो भी हो, दवा वितरण हो, ठीक है, ये THR हो, जितना भी झमेला वाला काम है ना, सब सेविका को मिल गया। अभी जो वृद्धा पेंशन का काम है वो करिए। कोविड में कौन आया था, नहीं आया था, उसके यहाँ जा करके घर घर पर्ची पहले चिपकाइए, उसके बाद उसको भेजिए, उसको अगर तबीयत खराब हुआ तो उसका इलाज करवाइए। कोई कोविड में नहीं निकला है, सबको डर लग रहा था, लेकिन सेविका उसके घर में जा करके दवा पहुंचा करके आई है। कोविड का जो टीकाकरण हुआ है, सेविका घर में से जो लोग नहीं निकलना चाह रहे थे, टीका नहीं लेना चाह रहे थे, अपने जान पर जोखिम लेकर के टीका दिलाई है। ये सरकार को नहीं दिखती है। ये सरकार इतना जो आप टीकाकरण को सफल बनाए हैं, क्या आप अपने दम पे सफल बनाए हैं? हमारी आशा, सेविका, सहायिका, इनके दम पे आप सफल बनाए हैं, डाटा ऑपरेटर, इनके दम पे आप सफल बनाए हैं, ना कि आप अपने दम पे सफल बनाए हैं। और हम लोग जा करके घर घर से एक एक आदमी को मोटिवेट करके, दादी नानी हाथ जोड़ करके उसको हम लोग लाए हैं, हम लोग टीका दिलाए हैं। लेकिन वो दिन तो आप लोग भूल जाते हैं, जब काम रहता है, कहा जाता है ना, कहावत सही है कि काम रहता है तभी किसी, काम निकल गया तो कोई नहीं है। तो वही चीज़ें हुआ, यहाँ भी काम था।